नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, कल रामपुर में जो कुछ भी हुआ, वह सब आपने देखा और इसके सबसे बड़े स्रोत इस वक्त जो हमारे साथ हैं विशाल वो बी मिशन टीवी के पत्रकार हैं और वह लगातार रामपुर में दलित छात्र की हत्या को लेकर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। कल क्या कुछ हुआ, चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने के बाद क्या वायदे किए, प्रशासन का क्या रवैया था, परिवार का क्या कहना था, हर एक सच हम विशाल के जरिए आपको बताएंगे। विशाल, कल चंद्रशेखर के पहुंचने के बाद जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं, उनके पहुंचने के बाद स्थिति क्या बनी, प्रशासन ने क्या वायदा किया, आप वहां जी, परिवार की और आजाद समाज पार्टी के लोगों की क्या मांग है? जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय भीम और मेरी अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें क्योंकि सटीक और सही जानकारी आपके बीच सभी देशवासियों के बीच पहुंचना बेहद ज़रूरी है। मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि जिस तरीके से दलितों पर गोलियां बरसाई गईं, वो आज के दौर में कहीं न कहीं ठीक रवैया पुलिस प्रशासन का नहीं है। क्योंकि मैं पूरे दिन वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट किया, मेरे सामने बच्चे के शव को पुलिस प्रशासन जबरदस्ती उठा ले गया। ये पूरे गाँव ने देखा, वीडियो रिकॉर्ड है। पर पुलिस प्रशासन आज ये दावा कर रहा है कि परिवार की सहमति से शव को देह संस्कार किया गया है, पर ऐसा नहीं है। परिवार का मैंने बयान लिया है जिसका वीडियो रिकॉर्ड मेरे चैनल पर भी है, ट्विटर पर है, पूरा वीडियो वायरल है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, आप जान रहे हो चंद्रशेखर आजाद वहाँ पहुंचे थे और जो तमाम नेता थे वो वहां पहुंचे थे, तो उनके जाने के बाद क्या बदला क्या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद लगभग 3 बजे पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने परिवार से मुलाकात की। परिवार से मुलाकात करने के बाद जो वहां जमीन थी 1-1.5 बीघा जिसके ऊपर विवाद खड़ा हुआ, वहां पर जो बोर्ड लगा हुआ उसके बोर्ड के बगल में ही चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखी। लगभग 30 मिनट उन्होंने अपनी बात रखी। 30 मिनट में चंद्रशेखर आजाद ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई पुलिस प्रशासन के रवैये पे, जिस तरीके से उन्होंने काम किया। और लगभग उन्होंने 6 से 7 मांगे जो परिवार की थी जी, प्रशासन से रखी। सबसे पहले मैं उन मांगों को बता रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भाई सोमेश के पीड़ित परिवार के लिए हमारी निमन मांगे, यानी कि 6-7 ऐसी मांगे जो आपको बता रहा हूँ। मामले की न्यायिक जांच हो, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, घटना में शामिल सभी आरोपियों के सख्त कार्रवाई हो। ये 3 मांगे हो गई। जी, रिपोर्ट के अनुसार दोषियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए, ये चौथी मांग हो गई। पांचवी मांग, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद व एक सरकारी नौकरी दी जाए। अंबेडकर पार्क को शीघ्र बनाए जाने की अनुमति एवं सरकारी निधि से सौंदर्यीकरण व मृतक की प्रतिमा पार्क में लगाई जाए। सभी घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था और इन्हें भी आर्थिक मदद दी जाए। ये चंद्रशेखर आजाद ने अपील की जी। शासन प्रशासन से। जी, ये तो मांगे रहेंगी। बिल्कुल, इन मांगों के साथ प्रशासन का क्या रवैया है, ये भविष्य में बताया जाएगा और हमारे साथ विशाल हैं। इनके चेहरे को हर व्यक्ति अब जो रामपुर की घटना जानना चाहता है, वह पहचान चुका है। देश देख रहा था विशाल कि आपने एक ट्विटर हैंडल पर लाश जलने की तस्वीर लगाई है। उसका क्या जी सच है? बिल्कुल। प्रशासन और आपकी बात में क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? जो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया कि ये दलित बच्चे का शव 12th क्लास के छात्र बताया जा रहा है जिसका जी, शव जल रहा है। ये जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा उठाया गया। ये पूरे गांव ने देखा, पूरे गांव का रिकॉर्ड, पूरे गांव का बयान, तमाम जो वहां मौजूदा स्थानीय लोग थे वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया। क्योंकि जो भी हम बातें करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जिस तरीके से पाबंदियां सरकार की, सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है, तो इस सब से बचने के लिए हम फुल रिकॉर्ड की बाद ही बात बोलते हैं। शव वहां पर रख ले जाया गया शमशान घाट के पास शव रख दिया गया। तमाम भीम आर्मी के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने शव को घेर लिया। शव से दूर रख करने के लिए जो बच्चे का शव था, लाठी चार्ज वहां पर हुआ जिसका वीडियो भी रिकॉर्ड है। और प्रशासन अभी ये दावा कर रहा है कि भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। जी, भ्रामक खबरों का पर्दाफाश करने के लिए मैंने खुद पीड़ित बच्चे की माँ और उनके पिता का बयान लिया। माँ जी, जी का, उनके बच्चे की माँ का कहना था कि प्रशासन जबरदस्ती उठा के ले गया है। प्रशासन खुद लकड़ी, कपड़े,
जो भी प्रक्रिया होती है देह संस्कार पहले से करने से पहले, वो खुद प्रशासन ने किया। अब प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं और जबरदस्ती पीड़ित बच्चे के पिता से जबरदस्ती कर उस दाह संस्कार को करवाया गया। यही बात चंद्रशेखर आजाद ने भाषण में कही कि ये जो दाह संस्कार किया गया है मेरे आने से पहले जबरदस्ती बिना पीड़ित परिवार के सहमति से, कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है और उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए मेरे आने से ठीक पहले दाह संस्कार किया है और कहीं ना कहीं आप गलत हैं। ये चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन से साफ साफ बड़े और खुली मंच से, वहां जो तख्ता बिछा हुआ था चंद्रशेखर आजाद, वहां से उन्होंने भाषण दिया, अपनी बातें रखी। वो चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अभी मैं लगातार देख पा रहा हूँ ट्वीट के नीचे हर एक व्यक्ति इस घटना को जो ट्वीट कर रहा है मेरी वीडियो को, उसमें कहा जा रहा है कि भ्रामक खबर है। भ्रामक खबर का पर्दाफाश करने के लिए मैंने ट्वीट कर दिया है। परिवार ने देखा, पूरे गांव ने देखा। अब आप समझ सकते हैं प्रशासन किस तरीके से लोगों की आवाज दबाना भी चाह रहा है। कोई भ्रामक खबर नहीं है, जहां पूरी रिकॉर्ड है वीडियो। बिल्कुल, प्रशासन और पत्रकार के बीच लगातार यह अंतर्विरोध पैदा होता है। हर जगह प्रशासन कहता है कि नियमतः कहता है। हाथरस में भी प्रशासन कहाँ ये तो मानता रहा। हाथरस वाले, हाथरस की घटना ये यूपी तो पुलिस, हाथरस वाले में भी कह रहे थे। जी बिल्कुल। एक हाथरस चीज, वाले में भी ये कह रहे थे। तो अब विशाल ये बताइएगा, कल भी मैं आपसे पूछ रहा था, आप भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई थी उस गांव में, रामपुर के उस गांव में, जहां दलित छात्र को गोली मारने की नौबत आ गई। कौन सी ऐसी आफत आई कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी, और क्या कुछ और लोग पुलिस के गोलियों से घायल हैं? लगभग 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कल शाम 6 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग घायल हैं उनकी गोली भी पैर से नहीं निकाली गई है प्रशासन द्वारा, सॉरी डॉक्टरों द्वारा। हाँ, चंद्रशेखर आजाद का साफ कहना था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना जो घायल है ना वो बचेगा, ना कोई बयान देगा, और ये सिर्फ बच जाएंगे जिन्होंने दलितों पर गोली चलाई है। जिसने एक दलित बच्चे की, जिस बंदूक से निकली गोली से जान चली गई, वो सेफ बच जाएगा। ये चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा। शाम 6 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जो इलाज उपचार में लापरवाही बरती जा रही है, लगातार लापरवाही बरती जा रही है। और गोली चलने की बात यह है कि वहां पर बोर्ड लग गया था, मैंने पहले भी आपको बताया। लगभग 1-1.5 बीघा जमीन थी। उन्होंने पूरे जो कूड़ा डालने की जगह थी, गंदगी थी, वो उन्होंने साफ की। अच्छा किया, जमीन को चौकस किया, बोर्ड लगाया। वो इसलिए लगाया कि पूरे गांव का भला हो सके। भला कैसे होगा? वो इसलिए क्योंकि गांव देहात में क्या जगह होती नहीं है, तो एक जगह रख लेते हैं, शादी विवाह हो, किसी की दावत वगैरह दे हुई हो गांव की परंपराओं के अनुसार, तो वो उस पार्क में हो सके। क्या सभी आपको की लगता सहमति है थी, कि बताया जा रहा है। सभी, जो नफरत थी, जो झगड़ा था, जो टंटा था, वो पार्क से ज्यादा इस बात को लेकर कहीं नहीं था ना कि अंबेडकर की मूर्ति या अंबेडकर का कैलेंडर, अंबेडकर की प्रतिमा क्यों लगाई जा रही? कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है। 3-4 दिन पहले भी मुझे सूचना मिली थी कि अम्बेडकर का बोर्ड लगाना चाहते हैं, जी तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, फिर कुछ आपसी बात बन गई। फिर बोर्ड लगने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, उस विवाद के बाद जी। मैंने, मेरे पास रिकॉर्ड है, उस बच्चे के ताऊ के लड़के ने बोला कि आते ही उन्होंने गोलीबारी कर दी, गोलियां चलाना शुरू कर दी, फायरिंग। जी, क्या क्योंकि महिलाएं थी और बच्चे थे दूसरा ज्यादा। जो पक्ष था, जो विरोध कर रहा था, वो गांव के कौन लोग थे? वो कौन है जो कह रहे थे कि यहाँ मत लगाओ? ये कुछ धीमर समाज के लोग थे और गंगवार समाज के कुछ लोग बताए जा रहे हैं उस गांव में। खासकर वो बड़ी उच्च जाति के नहीं थे, ओबीसी वर्ग के साथ वो लोग बताए जा रहे हैं। जी उन्होंने ही, लोगों ने विरोध किया और इसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। और जहां बोर्ड लगा हुआ है, वहां के स्थानीय लोग जो सहमत थे, जो कमेटी लगाना चाहती थी,
उनका कहना है कि हमें परमिशन वगैरह सब है, प्रशासन की अनुमति के बाद ही ये हमने बोर्ड लगाया था। पर बोर्ड लगने के बाद ऐसा क्या हुआ, जो बुलडोजर वहां पर आई और उस बोर्ड को उखाड़ने के लिए आई, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जहां बोर्ड लग जाता है तो दलितों का इतना तो जिंदा ही है कि उस बोर्ड को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी सम्मान को बचाने के लिए वो बच्चा शहीद हुआ। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमने जी फिर से एक जी बार डिटेल में बातचीत की विशाल से। विशाल बी मिशन टीवी जी के तहत ग्राउंड पर लगातार मौजूद रहे। उन्होंने देश को एक एक सच बताया। आप सबने जलती वह लाश उस जी छात्र की देखी होगी जो उन्होंने वीडियो में दिखाया है। बड़ी बात यह है जो बार बार हम जी समझना चाहते हैं, जिसकी गुत्थी नहीं खुल रही है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आखिरकार पुलिस को गोली चलाने की जरूरत क्या पड़ी। और दूसरी बात कि दूसरे किसी पक्ष को गोली नहीं लगी, गोलियां सारी दलितों के सीने को ही छलनी करने वाली क्यों हुई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग घायल हैं, 3 लोग, उनका इतने समय बाद कल शाम 6 बजे की भी बात कर लें, तब भी उनकी गोलियां क्यों नहीं निकाली गई। तो क्या चंद्रशेखर की जो आशंका है, जो आरोप है, क्या वह जायज नहीं माना जाए कि असल में गोलियां इसलिए नहीं निकाली जा रही हैं कि शरीर में जहर फैल जाए, वो लोग नहीं रहेंगे, उसके बाद कोई मौकाए वारदात का कोई गवाह नहीं रहेगा। वो पुलिस वाले संभव जातिवादी हो, संभव उन्होंने पैसा लिया हो, संभव करप्ट हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उनको बचाने के लिए क्या यह सब कुछ किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल इस देश के अमृतकाल पर है कि 75 साल बाद भी कुछ जातियों, कुछ समूहों, कुछ समुदायों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, वो अभी भी अछूत बने हुए। इतनी नफरत। और फिर संकट ये पड़ेगा कि विपक्ष के नेता कैसे पीडीए बनाएं, कैसे अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जोड़ बनाएंगे। जमीन पर तो सच कुछ और है। यही चुनौती चंद्रशेखर के लिए, यही चुनौती राहुल गांधी के लिए, इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ी चुनौती है कि दलित और पिछड़े जमीन पर एक उस तरह से नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे कि दिखाई देने चाहिए। खैर, यह एक राजनीतिक बात है, लेकिन जिस तरह से उस बच्चे पर गोली दागी गई और उसके बाद घायलों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वह बता रहा है कि देश में दलित अभी भी दलित जैसी ही हालत में है। संविधान की सारी बातें किताबों में हैं। खैर, वह अपने समय समाज के लिए लड़ रहा जी है, जीतेगा भी। और सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब के लिए जो जुनून है, वह भी काबिले तारीफ है। शुक्रिया आप सब का जी देखने के लिए, मैं भी धन्यवाद। मैं जी भी कहीं ना कहीं 15 दिन बाद खुद संपर्क जाऊंगा, गांव में देखने की कुछ प्रयास करूंगा जी कि अब तक आखिर उस मामले में क्या हुआ। क्योंकि इस ऐसे मामलों को अगर हम ऐसे ही एक दिन जाकर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं समाज का जो हिम्मत है वो टूट जाएगा, बहुत ज्यादा थका हुआ समाज महसूस करेगा। जी और मैं फिर से आपके बीच 15 दिन बाद जाऊंगा, स्थिति क्या स्पष्ट हुई, परिवार को क्या मुआवजा मिला, क्या कुछ इस मामले में हुआ, फिर से हम जानेंगे, देश दुनिया तक रखेंगे। शुक्रिया आपका बातचीत, धन्यवाद।